सुप्रभात। मैं हूं जगेंद्र राणा। आज की हमारी आध्यात्मिक चर्चा का विषय है संत जनों की छत्र छाया। संत जनों की छत्र छाया। आपने पथिक जी महाराज का नाम सुना होगा। सुना है और आप उसे रोज गाते हैं, सुनते हैं। ये प्रार्थना और भजन जो हम नित्य गाते हैं, गुरुदेव तुम्हारी जय होवे, भगवान तुम्हारी जय होवे, हे नाथ अब तो ऐसी दया हो, जीवन निरर्थक जानने ना हो पाए। सदगुरु मैंने ये देख लिया, तुम बिना हमारा कोई नहीं। सदगुरु एक तुम ही आधार, बता दो प्रभु तुमको पाऊँ मैं कैसे। मानव सोचो जग के सुख का विस्तार रहेगा कितने दिन। कल्याण दुखी जीवन का है, भगवान बता दो कब होगा। ये सब उन्हीं की लिखी हुई है। ऐसे अनेक भजन और प्रार्थना पथिक जी महाराज ने लिखी। उन्होंने अनेक पुस्तकें लिखी, जिनमें एक है अतिक भावुकता से सावधान। तो परम पूज्य साहब जी महाराज का कहना है कि साधक को हमेशा सजग रहना चाहिए तथा भगवत भजन, पूजा और उपासना अधिक प्रेम और लगन से करना चाहिए। जब भगवान का भजन, पूजन और अर्चना करते रहेंगे, संत जनों की छत्र छाया में बने रहेंगे, सत्संग करते रहेंगे, उनके भगवान और गुरुजन सदैव रक्षा करेंगे। तो भगवान, संत और गुरुजन अपनी दया कृपा हम सब पर बनाए रखें और हम सब इन महापुरुषों के बताए हुए मार्ग पर चलते रहें, उनका अनुसरण करते रहें। इसी में हमारा कल्याण है। पूज्य वर्ग का कहना है कि गुरु भी सोच समझकर, जानबूझकर, निरख परख कर करना चाहिए, क्योंकि आजकल बनावटी साधु महात्मा और गुरु बहुत ठगते हैं। तो बहुत सावधानी पूर्वक जांच पड़ताल कर लें, फिर एकदम कदम बढ़ाएं। कपटे, धूर्त, बनावटी, ढोंगी, पाखंडी गुरुओं से सावधान रहें। बहुत गुरुडम फैला हुआ है। नए आए हुए साधकों तथा पुराने साधकों को भी दीक्षित करने और गुरु पदवी देने के नाम पर ठगी करते हैं। शिष्यों की भावुकता का दोहन करते हैं। असल में नाम, पद, प्रतिष्ठा, सम्मान के लिए लोग पागल हैं। साधक या सेवक कोई बनना नहीं चाहता। सब स्वामी, गुरु, मठाधीश, आचार्य, महामंडलेश्वर, परमहंस, जगत गुरु बनना चाहते हैं। तो वास्तविकता तो यह है कि प्रभु की भक्ति और प्रेम किसी को नहीं चाहिए। सबको पद, प्रतिष्ठा चाहिए। सच्चे जिज्ञासु तो बहुत कम है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि हम बुजुर्गों की याद नहीं करते, लेकिन बुजुर्ग हर वक्त हमारी देखरेख करते हैं। एक बार हमने सोचा कि एक हमारे मित्र हैं, उनको हम परमहंस की उपाधि दे दें। देखो, सोचा तो हमने, पर ऊपर से मना हो गया। बुजुर्गों ने उपाधि देने को मना कर दी। कुछ दिन बाद फिर हमने सोचा, फिर से मना हो गया। तो फिर हमने गौर से देखा कि जिसको हम उपाधि दे रहे हैं वाकई वह इस काबिल है नहीं। तो बुजुर्ग लोग हर वक्त हमारी देखरेख करते हैं, हर वक्त हमारा ख्याल रखते हैं। हम उनको भूल जाते हैं, पर वो हमको नहीं भूलते। कालने में भी तो साधु का वेश बनाकर गुरु बन बैठा था। गुरु बना बैठा था। वो हनुमान जैसे राम भक्त को गुमराह करना चाहता था, उन्हें शिष्य बनाना चाहता था, उन्हें दीक्षा देना चाहता था। लेकिन प्रभु ने उस दुष्ट से हनुमान जी की रक्षा की, क्योंकि उनका एकमात्र ध्येय प्रभु सेवा और प्रभु का रहता। तो हनुमान जी की कपटे कालनेमी से रक्षा हुई, क्योंकि वे तो प्रभु प्रेम में लीन थे। भला कालने में उनका क्या बिगाड़ सकता था। वेद खुलने पर सिर लंगूर लपेट पछारा, निज तन प्रकटे से मारती वारा। हनुमान जी ने उससे कहा कि पहले तुम गुरु दक्षिणा ले लो, फिर हमें दीक्षा देनी। और उसको दे मारा। तो उसने अपना राक्षसी रूप प्रकट किया। श्री रामचरितमानस में एक कपटी गुरु का जिक्र और आता है, जिसने महाराज प्रताप भानु जैसे भक्त, धार्मिक प्रवृत्ति वाले चक्रवर्ती सम्राट को मीठी मीठी बातों में फंसा लिया था।
और बेचारे प्रताप भानु को उसने सत्यानाश कर दिया था। प्रताप भानु को उसकी बातों में आकर प्रताप भानु को कुटुंब सहित राक्षस बनना पड़ा था। तो भैया कपट मुनियों से बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है। वे आपके अंदर उपाधि की ऐसी खुजली पैदा कर देंगे कि बिना उसके आपको चैन नहीं मिलेगा, और उनके मायाजाल में फंसकर आप अपना साधन सर्वस्व गंवा देंगे। क्या आए थे हरिभजन को होटल लगे के पास, आए थे सत्संग करने, पूजा सीखने, ध्यान करने, साधक बनने, प्रभु प्रेमी बनने, पर असली देह को भूलकर राजनीति, छल कपट, दम्भ, अहंकार, ईर्ष्या, देश, जातिवाद, क्षेत्रवाद के झंझटों में फंस गए और राम नाम भूल गए। तो भैया सावधान हो जाओ, राम नाम जपो, सतत साधन करो, हर समय सुमिरन करो, पूजा करो, साधना करो, प्रार्थना करो, सत्संग करो, सबके कल्याण की भावना रखो। इसी में हम सबका कल्याण है। गुरु बनने के चक्कर में मत फंसो, साधक बनो, सेवक बनो। ये सत्य है कि परमात्मा को हम सच्चे दिल से याद करें तो परमात्मा के जो गुण हैं वो हमें आ जाएंगे। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे, उसकी बुराइयों का चिंतन मनन करेंगे, तो निश्चित ही उसके अवगुण हमारे अंदर समा जाएंगे और हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे। तो हमें हर समय ईश्वर का चिंतन करना चाहिए। अब गुरु के जैसे आचार विचार होंगे वे ही तवज्जो के द्वारा शिष्य के मानस पटल पर प्रक्षेपित होंगे। इसलिए सोच समझ कर गुरु करना चाहिए। गुरु कीजिए जान, पानी पीजिए छान। लेकिन हम कैसे परखें? हमारे पास परखने का मापदंड क्या है? जब चाह सच्ची होती है तो फिर प्रभु ही राह बता देते हैं, सच्चे सदगुरु से मिला देते हैं, और तब सदगुरु मिले जाहि जिन संशय भ्रम सुनता है। तो हमारे कुछ भाई ऐसे हैं जो गुरुदेव के धन को दबाए बैठे, गाड़े बैठे, संभवतः है वो धन को पोटली बांधकर ऊपर ले जाएंगे। उनका निश्चित ही यह लोक और परलोक दोनों बिगड़ जाएंगे, क्योंकि हरे गुरु धन शर्म न करई, सो सिस घोर नरक में ऊपर आई। तो भैया गुरुदेव के धन को तो परमार्थ में लगा दो, गुरुदेव की समाधि मंदिर निर्माण कार्य में लगा दो, अन्यथा गुरुदेव के कृपा पात्र शिष्य बनने का दम्भ क्यों भर रहे हो? क्या हो गया आपके विचारों में? सोचो, मनन करो, प्रभु से प्रार्थना करो, प्रायश्चित करो, माफ़ी मांगो, रो, गिड़गड़ाओ, तो ईश्वर निश्चित ही आपको माफ़ कर देगा। क्या आप जानते हैं कि गुरुदेव के अपमान को ईश्वर बर्दाश्त नहीं करता? गुरुदेव का अपमान करने पर काकभूषण जी को शंकर भगवान का कोप भाजन बनना पड़ा था और सर्प योनि भोगनी पड़ी थी। यद्यपि उनके गुरुजी बड़े दयालु, कृपालु, सुशील थे, उन्होंने काकभूषण जी के शाप को क्षमा करने हेतु भगवान शंकर से विनम्र प्रार्थना की। तब शंकर भगवान ने गुरुदेव की प्रार्थना से प्रसन्न होकर काकभूषण के शाप को हल्का कर दिया था। कबीर साहब ने सत्य ही कहा है कि कबीरा हरि के रूठते, गुरु की शरणै जाए। जो कबीर गुरु रूठते, हरि नहीं होत सहाय। वास्तव में गुरु कितने दयालु होते हैं, उदार मना होते हैं। वे अपने भक्तों का अहित नहीं देख सकते, वे शिष्य की भलाई का ही प्रयत्न करते हैं। अतः गुरुदेव सत्य प्रकाश स्वरूप परम पूज्य साहब जी महाराज को मजबूती से पकड़े रहो। इसी में हम सबका कल्याण। प्रभु कुमार पर जाने से हमारी रक्षा करते हैं, हमें सद्बुद्धि देते हैं, हमें अपना प्यार देते हैं। हमें उनके बताए हुए मार्ग पर सतत और निर्वाध चलते रहना चाहिए। राम सुमरे गाय राम, संतत सुनई राम गुण ग्राम। गुरु के जैसे आचार विचार होंगे वो तवज्जो के द्वारा शिष्य के मानस पटल पर प्रक्षेपित होंगे। इसलिए सोच समझकर गुरु करना चाहिए। तो परमात्मा को हम सच्चे दिल से याद करें तो परमात्मा के जो गुण हैं वो सब हम में आ जाएंगे। आदमी जैसा सोचता है वैसा ही बनता है। यदि किसी व्यक्ति की बुराई करेंगे तो उसकी बुराइयों का चिंतन मनन करेंगे तो उसके अवगुण ही हमारे अंदर आएंगे, हमारे विचार पवित्र हो जाएंगे। इसलिए हर समय ईश्वर का चिंतन कीजिए। धन्यवाद।